Hello friends, I welcome to all of you to Sleepy Classes. First of all, I would like to wish you आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। देखो, रक्षाबंधन का सिग्निफिकेंस हमें पता होना चाहिए एज ए यूपीएससी स्टूडेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या? इट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर्स, लाइक यू आर शोइंग अफेक्शन एंड देयर इज अ बॉन्ड दैट देयर इज अ प्रॉमिस दैट ब्रदर एंड सिस्टर दे विल प्रोटेक्ट ईच अदर। इसी को हम एक्सपैंड कर दें। जैसे आज के टाइम पे हम क्या 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम क्या प्राइम मिनिस्टर जी हमारे क्या बोल रहे हैं कि वी नीड टू प्रमोट दी पैट्रियोटिक वैल्यू। तो क्यों ना हम ये बॉन्ड ब्रदर एंड सिस्टर का एक्सटेंड कर दे, ये बॉन्ड लव ऑफ अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिक्योरिटी का बॉन्ड हम पूरे इंडिया में एक्सपैंड करें। अभी सारे हम फेलो इंडियंस की तरफ हम बॉन्ड एंड अफेक्शन शो करें। तो देखो, इसको आप एज ए यूज कर सकते हो, एज ए एथिक्स में, एसेस में यूज कर सकते हो। तो कुछ भी अगर इवेंट होता है ना डे टू डे लाइफ में, तो उसको आप ऑब्जर्व करो कि कैसे उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमारे कल्चर का पार्ट है और क्या वैल्यू हमें मिल रही है, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इकोनॉमी। सो आज के 5 क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन, लॉरेंस कर्व, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमारा टॉपिक था इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट पे टाइम यूज सर्वे कंडक्ट हुआ था इंडिया में, तो उस पर फ्यू क्वेश्चंस, बिकॉज यूपीएससी पूछ रही है डायरेक्टली सर्विस जो कंडक्ट हो रही है, नीति आयोग कंडक्ट रही है, कौन सी बॉडी कंडक्ट कर रही है, उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, और इंक्लूसिव ग्रोथ यूपीएससी का इतना फेवरेट टॉपिक है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में क्वेश्चन आ चुका है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्लीज आप सॉल्व करके देखिए। देन 5 ईयर प्लान्स, इकोनॉमिक प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये यूपीएससी ने इस 2020 या 2019 में पूछा था और एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ ले, बिकॉज प्लानिंग कमीशन हम खत्म कर चुके हैं, 5 ईयर प्लानिंग हमारा खत्म हो चुका है 2017 के बाद, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी। पॉवर्टी भी आप देखोगे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो क्यों एक मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया एनसीईआरटी से उठा के। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है ये। तो प्लीज आप वीडियो पॉज करो और बताओ कैसा स्कोर रहा आपका, राइट? फिर हम डिस्कशन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व है क्या? बेसिकली हमारी आप इनकम अर्न कर रहे हो, मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, ऐसे बाकी इंडियंस इनकम अर्न कर रहे हैं। तो विद इन द नेशन बहुत सारे लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, तो पर इनकम सबकी इक्वल नहीं है, वेरी करती है। तो हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस या इन अ कंट्री। तो उसको हम उस कर्व को क्या बोलते हैं? लॉरेंस कर्व। तो पहला ऑप्शन सही है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है, ऐसा ग्राफ है, राइट? तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें यहाँ पे क्या है, कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं एक्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है, ये पॉपुलेशन। तो ये ग्राफ है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, सपोज ग्राफ क्या है, ग्राफ ऐसा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन पर ये इनकम कितनी थोड़ी सी अर्न कर रही है। सपोज दिस इज 5, दिस इज 15, तो फिर हम और पॉपुलेशन इंक्रीज करें, उनकी 15 होगी। सपोज अप टू 100 इनकम है, और ग्राफ क्या आ रहा है, ग्राफ इज लाइक दिस, सॉरी, यहाँ इनकम पॉपुलेशन। तो सपोज ग्राफ इज लाइक दिस। तो ये क्या शो कर रहा है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन थोड़ी इनकम अर्न कर रही है, पर मैक्सिमम अगर 100 तक जा रही है, तो देखो पॉपुलेशन जैसे से इंक्रीज होते जा रही है, इनकम भी इंक्रीज होते जा रही है। तो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन आर अर्निंग लेस, एंड देन इफ यू इंक्रीज मोर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इफ यू जस्ट इंक्रीज 10%, 20% ऑफ पॉपुलेशन, हमने इतनी इंक्रीज की पर सडन जंप आ गया हमारी इनकम में। सपोज यहाँ तक 90% पॉपुलेशन थी, यहाँ पे 70 था, जो 70 इनकम अर्न कर रहे हैं, पर सीधा हमने यहाँ पे एक्स में 30% और ऐड कर दी पॉपुलेशन, सॉरी 10% और ऐड कर ली, और सीधा हमारा जंप कितना आया, जंप हमारा देखो एकदम राइज कर गया 70 से 100, मतलब 10% पॉपुलेशन 30% ऑफ इनकम अर्न कर रही है, और जस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन दे आर अर्निंग जस्ट
70% ऑफ इनकम। तो ये क्या शो कर रहा है? इनइक्वालिटी। बेस्ट वे क्या होना चाहिए? अगर हमें हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी ना एग्जिस्ट करे, बेस्ट वे इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ताकि जितनी भी अगर पॉपुलेशन एक्स जितनी इंक्रीज हो रही है, जिस परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है, उतने से ही एक्स एक्सिस पे इंक्रीज हो रही है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट इक्वालिटी। और अक्रॉस द नेशन हमें हमेशा ग्राफ ऐसा मिलेगा, कर्व। तो दैट मीन्स वो शो कर रहा है इनइक्वालिटी। तो इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं लॉरेंस कर्व। और फर्दर इसी में ही हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं, जीनी कोफिशिएंट। तो जीनी कोफिशिएंट क्या बताता है? बेसिकली सपोज दिस इज अ इक्वालिटी लाइन, ए बी इज नॉट विजिबल, so this is A, this is B, this is C, right? And then we have another curve, this is D. So what we have for equality to exist, what we have, this curve should match with the perfect equality line, right? But what is happening in our society? There is inequality. तो inequality क्यों है? Basically because our curve is bending, because हमें क्या दिख रहा है? 50% of population they are just earning how much? 20% of income. Rest 50% of population they are earning 80% of population. So this shows inequality. So how we represent this inequality? हम इकोनॉमिक में कैसे यूज करते हैं इस inequality factors को? तो बेसिकली वी टॉक अबाउट देयर इज अ टर्म जीनी कोएफिशिएंट। तो जीनी कोएफिशिएंट में बेसिकली दिस इज इक्वल टू एक पूरा एरिया। सपोज ये पूरा इक्वालिटी वाला एरिया कितना है? एबीसी ट्राइंगल, दिस होल ट्राइंगल का एरिया। और न्यूमरेटर में हम क्या रखते हैं? एरिया ऑफ दिस एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी, ये कर्व। तो ये तो अब देखो, अब इसमें क्या शो कर रहा है? एरिया ऑफ एबीडी ओवर एबीसी, मतलब वो शो कर रहा है कितनी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। और क्या शो कर रहा है? कितनी डेविएशन है जो परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन है, और इस कर्व की डेविएशन कितनी है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अगर डेविएशन ज़्यादा है तो मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी ज़्यादा है। सो अब एरिया ऑफ एबीडी, तो मैक्सिमम इनइक्वालिटी कब होगी? इफ एरिया ऑफ एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसी। अगर ये कर्व पूरा इस एबीसी के साइड मैच करे तो मैक्सिमम इनइक्वालिटी होगी, बिकॉज मैक्सिमम डेविएशन होगी हमारी परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से, राइट? तो बेसिकली अगर वैल्यू जीनी कोएफिशिएंट की, अगर एरिया ऑफ एबीडी एंड एबीसी इक्वल हुआ तो दोनों कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या रह गई? 1। तो जीनी कोएफिशिएंट 1। तो जीनी कोएफिशिएंट अगर 1 है तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या है? इनइक्वालिटी मैक्सिमम है। पर अगर सपोज ये एबीडी वाली लाइन ओवरलैप कर रही है इस एबी लाइन के साथ, यहीं पर ही डी है, तो ओवरलैप कर रही है, तो वहाँ पे क्या? तो वहाँ पे एरिया ऑफ एबीडी क्या हो गया? 0 हो गया, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। तो वी हैव 0 ओवर एरिया ऑफ एबीसी। तो वहाँ पे क्या हो गया? परफेक्ट इक्वालिटी एग्जिस्ट करे। तो जीनी कोएफिशिएंट अगर 0 वैल्यू है तो दैट मीन्स वी हैव इक्वालिटी। अगर 1 वैल्यू है तो दैट मीन्स वी हैव इनइक्वालिटी। तो ये ध्यान में रखना। तो सेकेंड स्टेटमेंट, हायर जीनी कोएफिशिएंट इंडिकेट्स हायर इनकम इनइक्वालिटी। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने क्यों फ्रेम किया है? बिकॉज इनइक्वालिटी सोसाइटी में बहुत इंक्रीज हुई है, स्पेशली आफ्टर कोविड, और न्यूज़ में बहुत रही है। स्पेशली एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम रिपोर्ट की, इनइक्वालिटी किलिंग इनइक्वालिटी किल्स आई थी। तो एक तो रिपोर्ट पता होनी चाहिए, रिपोर्ट कौन सी आई और किसने पब्लिश की, ये यूपीएससी पूछ लेती है। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट इनइक्वालिटी पे इनइक्वालिटी किल्स। तो क्या हो गया? अब न्यूज़ में क्या आ रहा है? बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें, जीनी कोएफिशिएंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। बेसिकली आपको जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं। सोल्यूशन में मैंने आपको फिगर्स दिए, पर आपको जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए। पोस्ट 1990s इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडिया में क्या आ रहा है? इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज्ड, बिकॉज हम वेलफेयर स्टेट से हम कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट विल ऑलवेज टारगेट दी रिच क्लास, नॉट पुअर क्लास। तो दिस हैज अफेक्टेड द होल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द होल इकोनॉमी। सो goods are being produced as per the demands of the elite class, not middle class or lower class. So this has completely led to the increase in inequality. So Gini coefficient has definitely increased during the last decade also, since 1990s also. So third statement is definitely right. देखो इकोनॉमी में हमें ट्रेंड पता होना चाहिए, एग्जैक्ट फिगर्स भी नहीं पता होगा, कुछ नहीं होता, वो चलता है। आप देखोगे प्रीलिम्स में यूपीएससी ट्रेंड भी इस क्वेश्चन पूछती है, ना कि फैक्ट एक दो पूछती है अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो, अदरवाइज वो नहीं पूछेगी। ऐसी न्यूज़ में क्यों था? ऑक्सफैम रिपोर्ट ने क्लियरली कहा था 2020 कोविड का पीरियड था, और उस टाइम क्या हुआ था? इनइक्वालिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी, पर व्हाट हैज हैपेंड? पुअर सबसे ज़्यादा सफर करे, रिच उनकी वेल्थ इंक्रीज होती रही। सो इनइक्वालिटी हैज फर्दर इंक्रीज। व्हाट वी हैव फाउंड दैट 10% ऑफ इंडियंस
these 10% of Indians are owning 57% ऑफ वेल्थ। अगर हम पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या मिल रहा है, दिस 90% दे जस्ट ओन हाउ मच 43% ऑफ वेल्थ ओनली। सो दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट। सो ऑब्वियसली आंसर वुड हैव बीन डी, बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने इनकरेक्ट भी ऑब्जर्व करना है। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपोजर देने के लिए था कॉन्सेप्ट को, एंड ऑल्सो ऑप्शन मैंने इजी रखा था। अगर आपको पहले 3 भी नहीं आते थे, स्टिल आप फोर्थ में आइडेंटिफाई कर सकते थे, अगर आपने थोड़ा सा अगर लास्ट 2 ईयर्स का ट्रेंड भी पढ़ा हो या बेसिक नोट्स भी पढ़े हो आपने अपने इकोनॉमी के, राइट। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट प्लीज आप देख लेना। ओके, देन टाइम यूज सर्वे, ये न्यूज़ में था अभी। तो बेसिकली ये सर्वे क्या है, ये सर्वे बेसिकली आइडेंटिफाई करता है, देखो अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं जॉब में आ रहा हूँ एंड घर का भी काम कर रहा हूँ, तो ये सर्वे आइडेंटिफाई करता है मैं कितना टाइम अपनी जॉब में स्पेंड कर रहा हूँ, कितना टाइम मैं अपनी बाकी एक्टिविटीज, वर्कआउट में, घर के कामों में, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ, वो आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि हमें होलिस्टिक ग्रोथ चाहिए इंडिविजुअल की, वो तभी होती है जब हमारा वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। तो उसी को ध्यान में रख के सर्वे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट कैप्चर्स द टाइम डिस्पोजिशन। ये डिस्पोजिशन एग्जैक्ट टर्म है, ये PIB की साइट पे, इसलिए मैंने ये टर्म यूज की। डिस्पोजिशन बेसिकली मीन्स टाइम स्पेंड बाय मेन एंड वुमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज। तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज ये सर्वे कैप्चर कर रहा है। सेकेंड, इट इज कंडक्टेड बाय हुम, बिकॉज UPSC ये भी पूछ लेती है, तो NSO कंडक्ट करता है इसे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। देन फर्स्ट सच सर्वे वॉज कंडक्टेड नेशन वाइड इन 2009 एंड सेकेंड इन 2019। ये रॉन्ग है, बिकॉज फर्स्ट सर्वे हमने कंडक्ट किया 2019 में, पहले कोई सर्वे नहीं हुआ। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर इज A 1 and 2। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था, आपको समझ आया, राइट। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। ये ग्राफ है, इसको एनालाइज करना है आप सबको कि इंडिया टाइम स्पेंड कर रहा है, कहाँ कहाँ एक्टिविटी में टाइम स्पेंड कर रहा है। आपको फिगर्स नहीं याद करने, आपको सिर्फ इसका क्या याद करना है कि मैक्सिमम मेन का एक्टिविटी कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, वो ज़्यादा पेड एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है या अनपेड में, विमेन कहाँ पे कर रहा है, पेड अनपेड में। जैसे एक फिगर था कि इन्वर्स रिलेशन दिखता है एज ऑफ विमेन ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंड इन दी हाउस होल्ड कोर्स। तो अगर विमेन की एज कम है तो हमें क्या दिखता है, वो हाउस होल्ड कोर्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, अगर एज ज़्यादा है तो कम टाइम स्पेंड कर रही है। तो ये एक एनालिसिस थी इस ग्राफ से, तो ऐसे आप ऑब्जर्व करना प्लीज। ओके, देन ये इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्चुअली आई वांटेड टू गिव यू एक्सपोजर टू दिस इंक्लूसिव ग्रोथ बिकॉज फेवरेट टॉपिक है UPSC का, ये मीन्स में बहुत आता है। तो देखो इजी था क्वेश्चन। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कि हमें क्या करना है, देखो इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है, अगर देखोगे इट इंक्लूड्स 2 एस्पेक्ट्स, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आप देखोगे UPSC ने इसी को मेंस में पूछा, और UPSC ने नेक्स्ट ईयर क्या किया, इंक्लूसिवनेस को लिख दिया इंट्रा जनरेशनल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज इंटर जनरेशनल। तो बेसिकली इंक्लूसिवनेस मीन्स हम इंट्रा जनरेशनल है, आप हो मैं हो, हम एक ही जनरेशन के मेंबर्स है। तो मेरी अगर ग्रोथ हो रही है आपकी भी हो, तो बेसिकली इट इज ब्रॉड बेस्ड शेयर्ड ग्रोथ, सबकी ग्रोथ हो। तो सबकी ग्रोथ के लिए देखो मेजर्स क्या होते हैं, हमें ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, वी नीड फ्यू कैपिटल्स, वी नीड ह्यूमन कैपिटल, वी नीड वेल्थ कैपिटल, देन वी नीड नेचुरल कैपिटल दैट इज एनवायरमेंट, एंड वी नीड सोशल कैपिटल। तो ये 4 कैपिटल्स आपके पास होंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। तो आप देखो ह्यूमन कैपिटल पे भी UPSC ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, इजी था, इसी लाइन पे था। फिर वेल्थ कैपिटल ऑब्वियसली आपको पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और ह्यूमन कैपिटल मींस आप खुद, जो मैं एक टैलेंटेड स्किल सेट यूज कर रहा हूँ टू प्रोड्यूस सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ह्यूमन कैपिटल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड एजुकेशन, वी नीड हेल्थ, इस पे फोकस हम करें ताकि स्किल सेट इंप्रूव हो। वेल्थ ऑब्वियसली पैसा चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा है। देन नेचुरल कैपिटल, ऑब्वियसली अब आपको कुछ भी अगर पेन बनाना है, आपको कोई रिसोर्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो कहाँ से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा। तो नेचुरल कैपिटल ऑब्वियसली, तो वहाँ पे एक इशू क्या आ रहा है, नेचुरल जब हम एक्सेस करते हैं मिनरल से, तो इशू क्या आ रहा है, इकोनॉमी वर्सेस कंजर्वेशन, ये इशू आ रहा है। तो इट रेजेस द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मीन्स वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन।
लाइक वाइज सोशल कैपिटल, अब देखो मैं कुछ भी अगर मैंने पेन बना लिया, अब मुझे बेचना है, तो अगर आपको बेचना है मुझे, तो आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए। अब जैसे अब मैं प्रीमिक्स स्टार्ट किया, मैंने प्रीमिक्स से आप लोगों को ट्रस्ट नहीं था, पर मैंने आपको धीरे धीरे ट्रस्ट शो किया, आपको क्वालिटी प्रोवाइड करो और आप भी मुझे ट्रस्ट दे रहे हो, तो एक सोशल कैपिटल हमारे बीच में बन चुका है। अब हम उस सोशल कैपिटल को टैप करके मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, आप मेरा एक्सपीरियंस भी टैप कर पा रहे हो और आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। सो दैट इज सोशल कैपिटल, राइट। सो ये सब हमें चाहिए होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल या पूरे नेशन के लिए। तो देखो इन चीज़ों में देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हेल्प कर रहे हैं, एमएसएमई नेचुरल वेल्थ कैपिटल जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन जॉब्स क्रिएशन में, एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट से क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स एजुकेशन पार्ट। सो ये सारे स्टेप्स के गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, थ्रू दिस स्टेप्स हम इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करना, राइट। आई होप ये क्वेश्चन ईजी लगा आपको। बेसिकली जितना अंडरस्टैंड करोगे आप इस टॉपिक को, उतना आपका मेंस में भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और प्रीलिम्स में भी, राइट। आई होप इट वाज हेल्पफुल टू यू। मैंने आपको इसी के थ्रू आपको मेंस का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। और देखोगे हर साल GS3 के फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होता ही होता है इंक्लूसिव ग्रोथ पे, राइट। और इंक्लूसिव ग्रोथ में गवर्नमेंट अब कॉइन क्या कर दिया टर्म, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास क्या हो गया, सोशल कैपिटल, एक ट्रस्ट। विकास मीन्स ग्रोथ, हर वे से ग्रोथ। सबका साथ, सब हम सब एक साथ चले, राइट। फोर्थ क्वेश्चन 5 ईयर प्लान्स। अब 5 ईयर प्लान स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, पर अगर आप थोड़ा लॉजिकली भी यूज करो तो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, सेकंड 5 ईयर प्लान। आपको याद होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट जस्ट इंडिपेंडेंस अचीव किया, तब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि हम थोड़ा एग्रीकल्चर पे फोकस कर लेते हैं ताकि हमारी फूड प्रोडक्शन हो जाए। पर आफ्टर दैट सेकंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज किया कि हमें अब इंडस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज इंडस्ट्री एक बेडरॉक होएगा हमारी इकोनॉमी का, उससे जॉब क्रिएशन होगी और फिर हमारा क्या होगा, ट्रिकल डाउन पॉलिसी के थ्रू हमारी ग्रोथ ट्रिकल होगी टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो देखो सेकंड 5 ईयर प्लान वो क्या बोल रहे हैं कि देयर वाज अ थ्रस्ट टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो हमने इस पे फोकस किया कि अब हमें इन पे इंडस्ट्रीज को हमें फोकस करना है। देन फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान याद होगा, आफ्टर 1965 वॉर, देन ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए 67 में, तो हमारी इकॉनमी थोड़ी सी इंप्रूव होना स्टार्ट हुई, तो इनकम इनक्वालिटी इंक्रीज हो गई थी फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान के अराउंड। मतलब आफ्टर 1965 टू 1970 के बीच में क्या हुई, हमारी इकॉनमी थोड़ी ग्रो होना स्टार्ट हुई। तो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी पर एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन का एकदम से इफेक्ट नहीं दिख रहा था, पर थोड़ा बहुत दिखा। तो क्या हुआ, एक सोसाइटी में एक सोशल हायरार्की क्रिएट होगी और पुअर्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो गए। तो सो पुअर्स का नंबर इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फोकस क्या था, तो गवर्नमेंट का फोकस स्टार्ट हुआ कि अब हम फोकस करेंगे ये जो पुअर्स है और जो कंसोलिडेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। तभी देखना आपने 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को हमने स्टार्ट कर दिया, देन नाबार्ड हमने सेटअप किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमने प्रमोट करना स्टार्ट किया, RRBs हमने सेटअप किए। देन हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग हर इलेक्शन शी हैड कॉइंड अ टर्म गरीबी हटाओ, तो ये पॉपुलर हो गया टर्म्स। तो बेसिकली उस टाइम हमारा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकनी है। तो सेकंड इज ऑल्सो राइट, फोर्थ एंड सेकंड। तो ईयर वाइज भी आप सोच सकते हो थोड़ी, अगर आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी पता हो। फिफ्थ 5 ईयर प्लान वो क्या बोलता है कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। देखो हमने फाइनेंशियल सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस हमने कब किया, 1990s के बाद। फिफ्थ में नहीं किया था, फिफ्थ में हमारा फोकस वही था क्योंकि फिफ्थ के टाइम फिर से हमारा वो आ गया था, इमरजेंसी वगैरह, फिर से इकॉनमी डाउन होना स्टार्ट हो गई थी, तो हमने फाइनेंशियल सेक्टर पे तब भी नहीं फोकस किया। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस 90s के बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, उस लॉजिक से भी आप सोच सकते थे। तो आंसर 1 और 2, राइट। तो मैंने तो बेसिकली 9th 5 ईयर प्लान में हमारा फाइनेंशियल सेक्टर इंटेग्रल पार्ट बना था, वही आफ्टर 90s जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे। तो थोड़ा लॉजिकली आप सोचोगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। जरूरी नहीं होता यूपीएससी से हमें बिल्कुल फैक्चुअल देती है, फंसा देती है, पर अगर आप लॉजिकली सोचोगे तब भी आप कर सकते हो सॉल्व। यूपीएससी इतना कंफर्ट प्रोवाइड करती है हमें, पर क्वेश्चन देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीफ रखना है। तो ये एक चार्ट मैंने आपको बना के दे दिया है सारे प्लान्स का, तो प्लीज आप ये रीड करना, अंडरस्टैंड करना इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। 12th 5 ईयर प्लान तक। तो देखो 12th 5 ईयर प्लान में भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ।
और तब से लेके आज तक हम इंक्लूसिव ग्रोथ पे ही फोकस कर रहे हैं। अब SDG हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, वो क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ही है, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन पुअर्स पे। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कौन कौन से टाइप ऑफ पुअर्स होते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट क्या कह रहा है, क्रोनिक पुअर। क्रोनिक पुअर मीन्स जैसे क्रोनिक डिजीज होती है, उससे भी आप सोच सकते थे। क्रोनिक डिजीज मीन्स जो डिजीज हमारी पूरी लाइफ टाइम रहेगी और हमारी बॉडी डिट्योरेट होगी, खराब होती रहेगी। ऐसी क्रोनिक पुअर जो पूरे मोस्ट ऑफ देयर लाइफ वो पुअर्स ही रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देन ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर क्या है, जो बेसिकली देखो इसमें क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज पुअर बट मे समटाइम्स मूव अबव द पॉवर्टी लाइन। वो कह रहे हैं कि वो पॉवर्टी लाइन है, वो मैक्सिमम टाइम बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहा है, कुछ टाइम के लिए ऊपर जा रहा है पॉवर्टी लाइन से ऊपर, नीचे फिर आ रहा है, वापस पुअर बन रहा है। पर ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अबव द पॉवर्टी लाइन है, कुछ टाइम के लिए बिकॉज कोई शॉक आ गया, जैसे कोविड आ गया, कोविड की वजह से कुछ लोग पुअर हो गए, पर जैसे जैसे उनकी जॉब फिर से मिल जाएगी, इकोनॉमी राइज करेगी, वो फिर से वापस आ जाएंगे, तो वो क्या हो गए, ओकेजनली पुअर हो गए। तो उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन फ्रेम किया था ये। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो उसी से अगर लॉजिक देखो सेकंड इज रॉन्ग, तो आप ऑब्वियसली आंसर बता सकते हो कि आंसर 1 और 3 ही होएगा। और हम देखें चर्निंग पुअर, चर्निंग होते हैं पुअर्स, वो होते हैं जो ओकेजनली मूव करते रहते हैं। ये पॉवर्टी लाइन, तो पुअर्स वो कभी अबव पॉवर्टी लाइन होंगे, फिर कभी बिलो पॉवर्टी लाइन, फिर अबव पॉवर्टी लाइन, तो ये ऐसे ही चलते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं चर्निंग पुअर। ओके, तो आई होप ये बेसिक क्लियर, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया सर ने। एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड सोर्सेस हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट। तो ये आप, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और आपकी लर्निंग हुई, एंड मोरओवर आपको पता भी चला कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है प्रीलिम्स का। ओके, तो आप ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लेके आ रहे हैं करंट अफेयर का कोर्स। तो ये करंट अफेयर का कोर्स हमारे पोर्टल पे जाओ, sleepyclasses.com पे लॉग इन करो, आप डेमो लेक्चर्स देखो करंट अफेयर के, तो आप देखोगे करंट अफेयर को हम कैसे कवर कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस को लेके आ रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रही है डेली, मंथली कंपाइलेशंस भी मिलेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहा है, और प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से कवर होएगा। तो प्लीज़ आप देखो, आपको डेमो सेशंस वहाँ पे मिल जाएंगे पोर्टल पे। ऐसे ही आपकी डिमांड के हिसाब से हमने कोर्सेज को प्लान आउट किया है। तो जीएस के कोर्सेज आप जो सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आप उस सब्जेक्ट को एनरोल करो और हमारे साथ पढ़ो। सारे पढ़ने सारे पढ़ो, कोई सब्जेक्ट अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ना है तो आप वो सब्जेक्ट भी हमें पढ़ सकते हो। उसको भी हम प्रीलिम्स मेंस हर एंगल से कवर करेंगे, पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे, करंट अफेयर से भी लिंक करेंगे, स्टैटिक पार्ट को पूरे होलिस्टिक वे से आपको पढ़ाया जाएगा वो सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ फील फ्री टू अप्रोच मी, कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ में या फिर आप मुझे अप्रोच कर सकते हो rahul@sleepyclasses.com। ओके, थैंक यू सो मच।